जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको 24 अप्रैल को क्या पड़ रहा है ये बताना चाहता हूँ। तो 24 अप्रैल को जो है बगलामुखी जयंती पड़ रही है और 24 अप्रैल के दिन यदि आपके शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान करते हो, यदि आपका व्यापार पहले बहुत अधिक अच्छा चलता हो किंतु अब आपका व्यापार नहीं चलता है, या आपको ऐसा ज्ञात हो जाता है कि आपके व्यापार पर किसी ने बुरी नज़र डाल रखी है, या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रही है, इस प्रकार से आपके व्यापार में होने वाली कमी या कोई भी कोर्ट कचहरी का आपका जो भी मामला हो जो अभी तक सुलझा ना हो, तो 24 अप्रैल को आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से आपके जो भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह मनोकामना जो भी इच्छा होगी वह पूरी होगी, और आपका जीवन जो है बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन सब कुछ धन की तंगी में यदि व्यतीत हुआ है तो यह उपाय आज आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। क्योंकि माँ बगलामुखी जो हैं उन्हें जो देवी शक्तियाँ हैं हमारी, उन शक्तियों में 8वां स्थान प्राप्त है। और जो माँ बगलामुखी हैं, जो बगला माँ होती हैं, यह जो माँ हैं इनका यदि विधि विधान के साथ पूजन किया जाए तो यदि यह अपने बच्चे पर प्रसन्न हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको हर एक चीज़ उपलब्ध करा सकती हैं। इनकी पूजा करना इतना आसान भी नहीं होता है, इसलिए पूजा करते समय जो मैं बताऊं उसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। किसी को अनजाने में आप इन उपायों के द्वारा बिल्कुल भी ना सताएं, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी आपको ही प्राप्त होगा। यदि आप अपने अच्छे के लिए इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो मित्रों, जो आपके जो भी मामले हों, तो इन मामलों में यदि आप किसी भी प्रकार से छुटकारा चाहते हैं तो आज का जो यह उपाय है यह आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि 24 अप्रैल के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि स्नान करने के बाद पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। पीले वस्त्र पूरे दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद टीका जो आपको लगाना है अपने मस्तिष्क पर, वह भी पीला टीका होना चाहिए, हल्दी का। जो पिसी हुई हल्दी होती है उससे आप टीका लगाएं, ठीक है। इतना काम आपको केवल सुबह के समय करना है और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज आपकी जयंती है और आप मुझे अपना बालक समझकर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए इस तरीके से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, जो भी समस्या हो, यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शत्रु के बारे में यदि आपको नाम पता है तो आप नाम बोलते हुए बगलामुखी माँ से अर्जी लगाएं कि शाम को हम आपकी पूजा करेंगे, हवन करेंगे, आप हमें इसमें छुटकारा दिलाएं, इस शत्रु से छुटकारा दिलाएं। ये हमारा कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, इस केस से हमें छुटकारा दिलाएं। इस तरीके से जो भी आपकी समस्या हो, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो वह भी आप बगलामुखी माता के सामने कहें। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, अपने दैनिक जो भी कार्य हों उन कार्यों में आप जाइए। शाम के समय आपको ये उपाय करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो देवी जी का उपाय होता है और ख़ास तौर से जो देवी जी की शक्तियाँ होती हैं उनका उपाय जो होता है उसे रात में करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। क्योंकि रात के समय किया हुआ उपाय जो होता है वह 100% रिजल्ट देता है, इसलिए यह उपाय आपको रात के समय करना है। अब यदि आप चाहें तो इसके लिए आपको एक हल्दी की माला जो होती है 108 मनके की हल्दी की माला मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी। या फिर यदि हल्दी की माला नहीं
तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। तो आप शाम के समय पुनः आप जब शाम के समय पूजा करने के लिए आएँ तो उससे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके आप अपने पूजा घर में बैठकर रुद्राक्ष की माला लेकर या हल्दी की माला, हल्दी की गांठ की माला आती है, ऑनलाइन मिलती है। अगर हल्दी की गांठ की माला उपलब्ध ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला लेकर आपको क्या करना है, 108 बार एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है और आपको हवन भी करना है। 108 बार आपको हवन में आहुति देनी है इसी मंत्र की। मंत्र आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र आपको लिख कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो मंत्र आप लोग ध्यान से सुने, मंत्र लिखिए आप, मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला में एक बार पढ़ लिया, एक मन का आगे को किया, इसके बाद फिर से दोबारा मंत्र पढ़ना और एक आहुति आपको देनी है। अब आहुति के लिए आप जो हवन सामग्री होती है उसको आप बनाकर रख लीजिए। 108 आहुति आपको देनी है। तो इस तरीके से जब आप ये करेंगे, इसके बाद अगर दिन के समय आपको कोई गरीब भूखा व्यक्ति मिल जाए तो उस दिन आप भोजन से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य कर दें और हो सके तो उसे अपनी आँखों के सामने बैठाकर भोजन करा दें। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। यदि आप भोजन नहीं करा सकते तो उसे खाने पीने की कोई ना कोई वस्तु अवश्य दें और उसे उस खाने वाली वस्तु को दें और उसे अपनी आँखों के सामने खिला दें। इसके बाद इसी दिन आपको कोई पीला वस्त्र भी आपको दान करना है। किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं आप, किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को भी आप पीला वस्त्र, ध्यान देना कोई और नहीं, केवल पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, इस तरीके तौलिया कर सकते हैं, कोई पीली शर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप पीला वस्त्र अवश्य दान करें। इससे माँ बगलामुखी बहुत अधिक प्रसन्न होंगी। आप देखना कि किस तरीके से आपके जो भी कोर्ट कचहरी के मामले वो आपके पक्ष में होते हैं। आपकी धन से संबंधित समस्याएं जो हैं वह कितनी शीघ्रता से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसा होगा। तो आप इस उपाय को कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।